सिवान जिला के दरौली प्रखंड के श्री राम जानकी धर्मशाला में दिनांक 7-8 दिसंबर 2024 दिन शनिवार एवं रविवार को अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा खेग्रामस राज्य परिषद की बैठक संयुक्त बैठक 8 दिसंबर 2024 दिन रविवार को 4 बजे दिन में संपन्न हो गया। इस बैठक को लेकर स्थानीय विधायक सतदेव राम, मुखिया लाल बहादुर कुशवाहा एवं सभी नेता कार्यकर्ताओं के द्वारा कई दिनों से तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही थी। आपको बता दें कि इस राज्य परिषद की संयुक्त बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे स्वदेश भट्टाचार्य खेग्रामस, सम्मानित अध्यक्ष कॉमरेड धीरेन्द्र झा खेग्रामस, राष्ट्रीय महासचिव एवं स्थानीय दरौली के विधायक सतदेव राम, जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा, आरा के पूर्व विधायक मनोज मंजिल, पटना फुलवारी के विधायक गोपाल रविदास, आरा के पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद, सिवान जिला के सचिव हंसनाथ राम, दरौली के मुखिया लाल बहादुर कुशवाहा, दरौली प्रखंड सचिव बच्चा कुशवाहा, अंदर प्रखंड सचिव जुगल किशोर ठाकुर, शिवनाथ राम, कपिल मुनिसा, जयप्रकाश, पारस कुशवाहा, केदार पंडित, बबन यादव, इंदल कुशवाहा, संजय चौधरी, रामाशंकर यादव, श्री राम राजभर, वीरेंद्र राजभर, शिवजी गुण, जितेंद्र यादव, शंभु आनंद, बिहारी साहनी, रविंदर साहनी एवं पूर्व विधायक अमरनाथ यादव समेत सैकड़ों नेता कार्यकर्ता इस राज्य परिषद की संयुक्त बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में सभी नेता कार्यकर्ता तथा धर्मशाला के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। बैठक में पहुंचे जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा ने क्या कहा, जाने क्यों हो रही चारों तरफ इस बयान को लेकर चर्चा। इस वीडियो को अंत तक देखें। पार्टी के सिवान जिला प्रभारी और खेत मजदूर सभा के महासचिव कॉमरेड धीरेन्द्र झा पहुंचे हुए हैं। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और सम्मानित खेत मजदूर ग्रामीण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड रामेश्वर प्रसाद, जो पूर्व सांसद रहे, वो पहुंचे हुए हैं। और खेत मजदूर सभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कॉमरेड सतदेव राम, जो इस क्षेत्र के माननीय विधायक है, वो हैं। और पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं। तो हमारा इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य, सबसे पहले तो उन लोगों को मैं अपने तरफ से इस सिवान के धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ उद्देश्य जहाँ तक बात है, तो गरीबों के रोजी रोटी का जो प्रश्न है, जिंदगी का जो प्रश्न है, उस प्रश्न पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। और महसूस हुआ है कि बिहार में जो 18-19 साल की जो सरकार रही है डबल इंजन की, यह सरकार गरीबों को हक दिलाने में, गरीबों को सम्मान देने में, गरीबों को रोजी रोटी दे पाने में पूरी तरह से विफल रही है। और इसका उदाहरण है कि पिछले दिनों जो जातीय गणना हुआ महागठबंधन सरकार में, उसका जो रिपोर्ट है वो बता रहा है कि बिहार का 34% आबादी, जिसकी आमदनी महीना में 6,000 से भी कम है, तो इस अवस्था में जीने वाले लोगों की इतनी तादाद है। तो इससे बिहार की बदहाली, बिहार की भयावह तस्वीर जो है सामने आया है। और इस बात को लेकर के हमारी पार्टी और खेत मजदूर सभा ने बड़ा आंदोलन भी बिहार में चलाया है कि सरकार की घोषणा के मुताबिक 2 लाख रुपया इन परिवारों को देना है, इसके लिए आय प्रमाण पत्र दे। लेकिन अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि बिहार सरकार आय प्रमाण पत्र गरीबों को उनके गरीबी का प्रमाण नहीं देना चाहती है। वो गरीबों को 2 लाख रुपया नहीं देना चाहती है, पक्का मकान नहीं देना चाहती है, उन्हें जमीन नहीं देना चाहती है। तो आज के बैठक से इस पर चर्चा हो रहा है और आने वाले दिनों में इस सवाल को लेकर के बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए बिहार रणनीति तय हो रही है। जी 200 यूनिट कहीं ना कहीं बिजली फ्री देने का भी कहीं ना कहीं बात जो है कि काफी चर्चा का विषय देख रहे हैं कि बिहार में
बिजली देने की चाहे जितनी दावा कर लिया जाए, लेकिन गरीबों का घर आज भी अंधेरा है। उनके पास जो बिल आ रहा है वो बिल देने की स्थिति नहीं है। और पंजाब में, दिल्ली में और अभी तो झारखंड में भी सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है गरीबों को। तो हम तो कह रहे हैं कि बिहार में भी सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री दे और साथ ही साथ स्मार्ट मीटर पर रोक लगावे। स्मार्ट मीटर खून चूसक मीटर है, इस पर भी रोक लगे। तो चाहे जितनी दावा कर लिया जाए, लेकिन गरीबों का घर आज भी अंधेरा है। उनके पास जो बिल आ रहा है वो बिल देने की स्थिति नहीं है। और पंजाब में, दिल्ली में और अभी तो झारखंड में भी सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है गरीबों को। तो हम तो कह रहे हैं कि बिहार में भी सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री दे और साथ ही साथ स्मार्ट मीटर पर रोक लगावे। स्मार्ट मीटर खून चूसक मीटर है, इस पर भी रोक लगे और गरीबों का जो अभी तक बिल आया है बकाया बिल को माफ करे। ये भी हमारी इस लड़ाई का हिस्सा है। अपराधी मामले जो अगर कहें तो घटनाएं लगातार घट रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये सरकार पूरी तौर पे फेलियर है। जो लोगों का भरोसा था कि सरकार में हम सुरक्षित रहेंगे, वो सुरक्षा का भाव अब खत्म हो रहा है। हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। चोरी की घटनाएं जबरदस्त रूप से, लूट की घटनाएं जबरदस्त रूप से हो रही है और क्राइम भी, महिलाओं के साथ अपराध और हत्याएं भी जारी है। इस पर रोक लगना चाहिए। और हम तो बिहार के लोगों से कहेंगे कि सरकार अब रोक पाने में सफल नहीं है। इसके इकबाल खत्म हो चुका है, इसलिए सरकार का विदाई सरकार करे, जनता करे, ये ज़्यादा जरूरी है। एक मामला जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, एक रहे सिर्फ रहे। देखिए, एक रहे सेफ रहे, दरअसल भाजपा की पहले से ही ये रणनीति रहा है कि हम कैसे हिंदू को गोलबंद कर लें। एकता की बात करना गलत नहीं है, लेकिन जिस सोच के तहत वो लोग एकता की बात कह रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट होने की जो बात कह रहे हैं, लेकिन वो गरीबों को कभी हिंदू मानते हैं, दलितों को हिंदू मानते हैं, उनका छुआ खाते हैं, वो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवा दिया जाता है पिछड़े और दलित को। तो ये हिंदुत्व की राजनीति के जरिए पूरे देश को बांट करके और जनता के मुद्दों से ध्यान भटका करके जनता के समस्याओं का समाधान न करना है। आज महंगाई का प्रश्न है, बेरोजगारी का प्रश्न है, दर दर के युवा ठोकर खा रहे हैं। इन सब समस्याओं से भागना चाहती है और हिंदुस्तान की जनता उनकी इस चाल को समझ रही है। एक होना है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर एक नहीं होना है। इस देश को बचाने के लिए एक होना है, इस देश के विकास के लिए एक होना है। और उस एकता में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी एक मजबूत एकता, दलितों पिछड़ों की मजबूत एकता की जरूरत। अभी बांग्लादेश में कहीं अत्याचार हुआ था, हिंदू, जैन और जो भी उसको लेकर के जा रहा है वो गलत है। बांग्लादेश में मुस्लिम बहुल्यता है, यहाँ हिंदू बहुल्यता है, इसलिए जहाँ अल्पसंख्यक जो है उन पर अत्याचार हो रहा है वो गलत है। अत्याचार रुकना चाहिए और किसी भी समाज का विकास आपस में नफरत पैदा करके, बांट करके नहीं हो सकता है। इसलिए समाज को एकजुट होकर के जनता के आर्थिक मुद्दों पर, जनता की जिंदगी के प्रश्नों पर, शिक्षा के प्रश्नों पर, नौजवानों के रोजगार के प्रश्नों पर एकजुट होकर के लड़ने की जरूरत है और इसी एकता के बल पर देश का विकास संभव है। चलिए, धन्यवाद।